आपका क्वेश्चन है सॉल्व द इक्वेशन बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, तो इक्वेशन आपका क्या दिया हुआ है, देखो x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू ए प्लस बी, है ना। और सेकंड आपका क्या दिया है, x बाई ए स्क्वायर प्लस वाई बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके अंदर इसको एक लीनियर इक्वेशंस में बनाएंगे। तो लीनियर इक्वेशंस बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जस्ट वी विल टेक द एलसीएम ऑफ दिस। ठीक है, तो हमारा एलसीएम क्या आएगा उसके हिसाब से हम लिखते हैं। ठीक है, तो यहां पर देखो ए एंड बी लिखा हुआ है, दैट मीन्स एलसीएम इज ए बी, है ना। तो हमारा क्या आ जाएगा, एलसीएम इज ए बी। ठीक है ना, तो ए बी आ गया, तो ए बी ए टाइम ए में कितने बार जाता है, बी टाइम्स, तो बी इंटू एक्स इज बी एक्स, तो बी एक्स हो गया। फिर यहां पर प्लस, नाउ बी में कितने बार जाता है, ए टाइम्स, तो ए इंटू वाई इज ए वाई। ठीक है, नाउ दिस इज इक्वल टू ए प्लस बी। ठीक है, नाउ अब आपको क्या करना है, जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करो। तो हमने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो अब आपका क्या आ गया, आप देखो यहां पर आ गया आपका बी एक्स प्लस ए वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी प्लस बी स्क्वायर ए, ये वाला, है ना। अब हम इसको भी करते हैं सेम, तो यहां पर आपका क्या आएगा, एलसीएम ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो हमने यहां पर लिख दिया ए स्क्वायर बी स्क्वायर इज द एलसीएम। तो यहां पर क्या आ गया आपका बी स्क्वायर एक्स प्लस आपका क्या आ गया, ए स्क्वायर वाई, दैट इज इक्वल टू 2। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई करो इसको इसके साथ, तो आपका इक्वेशन क्या आ जाएगा, आपका इक्वेशन आ जाएगा बी स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर। दो इक्वेशन आ गए। ठीक है ना, अब आपको क्या करना है, सबको लेफ्ट साइड में लेकर आना है। तो हम क्या करेंगे, सबको लेफ्ट साइड में लेकर आएंगे, तो हमारे इक्वेशंस कैसे आएंगे, देखो बी फर्स्ट वाला कैसे आएगा, बी एक्स प्लस ए वाई, और दोनों ही पॉजिटिव है तो लेफ्ट में आएंगे तो क्या हो जाएंगे, माइनस में, तो माइनस ए स्क्वायर बी माइनस बी स्क्वायर ए, दैट इज इक्वल टू 0, फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, नाउ सेकेंड इक्वेशन भी आपको वैसे ही करना है, लेफ्ट में लेकर आना है, तो आपका क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई माइनस 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, हम सबको लेफ्ट में लेकर आ गए स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब आपको क्या करना है, जस्ट यू हैव टू राइट एक्स वाई एंड वाई। ठीक है, तो वो हम कैसे लिखेंगे, एक्स बाई दैट इज इक्वल टू वाई बाई दैट इज इक्वल टू 1 बाई। ठीक है, नाउ अब आपको क्या करना है, जब आप x के कोएफिशिएंट्स को इधर लिख रहे हैं, तो यू विल नॉट टेक द कोएफिशिएंट फ्रॉम x हियर। आप x के कोएफिशिएंट को नहीं लेंगे, आप यहां से शुरू करेंगे y एंड कांस्टेंट को। तो y का क्या है, a एंड a स्क्वायर, तो वी विल राइट ये a एंड a स्क्वायर, जैसे है वैसे ही लिखेंगे फर्स्ट एंड सेकेंड। नाउ और यहां पर क्या है आपका, माइनस ए स्क्वायर बी माइनस ए स्क्वायर बी माइनस बी स्क्वायर ए, और यहां पर क्या है आपका माइनस 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2 ए स्क्वायर
बी स्क्वायर। ठीक है ना। y का, जब y का लिखेंगे तो वी विल नॉट टेक द कोएफिशिएंट ऑफ y का कोएफिशिएंट नहीं लेंगे। तो हम आगे से शुरू करेंगे, तो आपका क्या आएगा, सेम एंड ये वाला x के। ठीक है, तो आपका क्या है, माइनस ए स्क्वायर बी माइनस बी स्क्वायर ए, और नीचे की तरफ क्या है, -2a² बी स्क्वायर। ठीक है, और x के क्या है, b और b स्क्वायर, b एंड b स्क्वायर। ठीक है ना। अब 1 का, जब 1 का करेंगे तो वी विल नॉट टेक द कोएफिशिएंट ऑफ 1 का, यानी कांस्टेंट वाले नहीं लेंगे, आप सिर्फ x एंड y के लेंगे। तो क्या होगा आपका, by b स्क्वायर और a स्क्वायर। नाउ अब हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है, ऐसे। ठीक है, और इस साइड से ऐसे, और इस साइड से लाइकवाइज, यहां पर भी ऐसे एंड ऐसे। ठीक है, इसका भी, इसका भी। नेक्स्ट स्टेप, आपको क्या करना है, आपके सेकेंड कोएफिशिएंट जो आपने जिसमें सेक्टर्स में लिखे हैं, सेकेंड कोएफिशिएंट स्टार्टिंग वाला, यू विल पुट माइनस साइन देयर। दैट मीन्स आपको माइनस यहां लगाना है और यहां पर माइनस यहां लगाना है ना, सेकंड वाला है और थर्ड वाला। ठीक है, तो नेक्स्ट आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करते हैं, तो हमारा देखते कैसे आता है, x बाई 9, तो a इंटू -2a² b स्क्वायर, तो आपका क्या आ गया, -2a³ b स्क्वायर, -2a³ b स्क्वायर। ठीक है, नाउ इस साइड से करो, तो माइनस इंटू माइनस इज प्लस, तो a² b इंटू a² इज a⁴ 4b, a⁴ 4b। ठीक है, और यहां पर माइनस इंटू माइनस इज प्लस, फिर आपका क्या आ गया, b² a इंटू a² इज b² a³, b² a³। ठीक है, नाउ दिस इज इक्वल टू, नाउ y का करते हैं, तो देखते हैं हमारा क्या आता है, -a² b इंटू b² इज -a² b³, -a² b³। नाउ -b² a इंटू b² इज -b⁴a, -b⁴a। ठीक है, नाउ इस साइड से माइनस इंटू माइनस इज प्लस। ठीक है, तो प्लस हो गया, 2a² b² इंटू b इज 2a² b³, 2a² b³। दिस इज इक्वल टू, नाउ 1 का करते हैं, 1 बाई, यहां पर है b² और यहां पर है -b² a, -b² a। ठीक है ना, अब इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, कुछ सॉल्व हो रहा है तो देखते हैं क्या हो रहा है, x, तो हमने लिख दिया x बाई, नेक्स्ट यहां पर देखो a³ b² और यहां पर भी a³ b² है, तो -2 + 1 इज -1, है ना, तो आपका क्या आ जाएगा, -a³ b² यहां पर आ गया, और ये है आपका a⁴b। ठीक है, नाउ दिस इज इक्वल टू, यहां पर भी सेम करो, y बाई a² b³ इज माइनस, हियर इट इज 2, है ना, तो 2 - 1 इज 1, तो आपका क्या आ गया,
ए स्क्वायर बी क्यूब, और यहां पर है माइनस बी टू द पावर ऑफ 4a। ठीक है, दिस इज इक्वल टू, नाउ तो यहां पर आपको कुछ कॉमन नहीं है, लेकिन आपका कॉमन क्या है, ए बी इज कॉमन दोनों के अंदर, तो हम वैसे ही लिखेंगे ए बी को कॉमन लेके बाकी को ब्रैकेट में डाल देंगे। तो ए बी इज कॉमन, तो आपका क्या आ गया, ए माइनस बी, ए माइनस बी। ठीक है, नाउ अब यहां पर देखो कुछ चीज कॉमन दिखाई दे रही है आपको, तो यहां पर कॉमन है ए क्यूब बी, ए क्यूब बी, तो हमने वैसे ही लिखा एक्स बाई ए क्यूब बी। ठीक है, और क्या बच गया आपका, आपका बच गया माइनस ए प्लस ए क्यूब बी, तो यहां पर बचा माइनस बी, सॉरी माइनस बी, और यहां पर बचा ए। ठीक है, माइनस बी प्लस ए। ठीक है, नाउ दिस इज इक्वल टू, अब यहां पर भी सेम चीज करो आप, तो आपका क्या आएगा, y बाई, यहां पर कॉमन क्या है आपका, बी क्यूब, तो ए कॉमन है ए बी क्यूब, तो ए बी क्यूब इज कॉमन। ठीक है, नाउ अब इसके अंदर क्या बच रहा है आपका, देखो ए बी क्यूब को छोड़ के ए बच गया, तो आपका आ गया ए माइनस बी, ए माइनस बी। ठीक है, दिस इज इक्वल टू 1 बाई दिस वैल्यू, दैट इज योर ए बी इंटू ए माइनस बी। नाउ अब हम वैल्यूज निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, जब आप x का करेंगे तो x एन कांस्टेंट को लेंगे, और जब y का निकालेंगे तो y एन कांस्टेंट लेंगे। ठीक है, तो हमारा कैसे आएगा, देखो यहां पर है x बाई ए क्यूब बी, और ब्रैकेट के अंदर है माइनस बी प्लस ए, दैट मीन्स ए माइनस बी, है ना, तो ये है हमारा ए माइनस बी, दैट इज इक्वल टू 1 बाई ए बी एंड ब्रैकेट में है ए माइनस बी। नाउ अब आपको क्या करना है, x की वैल्यू निकालना है, तो सिर्फ आपको x के नीचे वाली जो वैल्यू है इसको ऊपर लेकर चले जाओ बस। ठीक है, तो आपका क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू ए क्यूब बी, और ब्रैकेट में है ए माइनस बी, और नीचे की तरफ आपका है ए बी और ए माइनस बी। ठीक है, ना तो ए माइनस बी आपका कट गया। ठीक है, नाउ बी एंड बी कट गया, नाउ ए क्यूब बाई ए, तो ए कट गया, और यहां पर आपका आ गया 2 स्क्वायर, तो आपकी वैल्यू आ गई x इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक है, नाउ अब y का करो, y का जब कर रहे हैं तो ये वाली वैल्यू को आपको ऊपर लेकर जाना है बस, तो आपका क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू ए बी क्यूब, और यहां पर है a माइनस बी बाई ए बी और a माइनस बी, तो a माइनस बी आपका कट गया, a एंड a कट गया, b एंड बी क्यूब में स्क्वायर बच गया, तो आपका बचा y इज इक्वल टू बी स्क्वायर, तो x की वैल्यू इज a स्क्वायर, y की वैल्यू इज बी स्क्वायर। ठीक है, तो इस टाइप से आपको इसको करना है।